Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss everything about BSc, what are the benefits, what are the disadvantages. So I'm currently doing BSc, I'm in BSc second year. So क्या क्या चीज़ें हैं BSc से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट कि मैंने क्यों BSc चूज़ करी. वेल ऑनेस्टली आई हैव डिस्कस दिस इन अनदर वीडियो बट हियर आई जस्ट गिव यू अ समरी बिकॉज फर्स्टली आई एम गेटिंग इन इंस्पायर स्कॉलरशिप. जिन लोगों को नहीं पता है कि इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या होती है, आई डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. बट फिलहाल के लिए मैं तुम लोग को बता देती हूँ, क्लास 12 के बाद एक सर्टेन परसेंटेज अगर तुम्हारी एक बोर्ड में आती है तो तुम लोग को इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है जो कि 80,000 पर ईयर होती है. बट वो भी डिपेंड करता है. 60,000 तो हमें इन हैंड मिलते हैं. जैसे हमारा BSc का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, हमारा रिजल्ट आया तो हमें 1,20,000 रुपीज़ मिलते हैं. 60,000 तुम्हें तुम्हारा क्लास 12 कंप्लीट करने पे, उसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज आने पे, उसके बाद जो बाकी के 60,000 है वो तुम्हें फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने पे मिलते हैं. और जो बाकी के 20,000 है वो तुम्हें एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करना पड़ता है तब तुम्हें मिलता है. सो करंटली जो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है वो तो मैंने नहीं करा है, बट जो 1,20,000 रुपीज़ हैं स्कॉलरशिप के वो मुझे और जितने भी इंस्पायर स्कॉलर्स हैं उन्हें ऑलरेडी मिल चुके हैं. इसके बाद अगर 20,000 रुपीज़ का तुम वो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करते हो तभी जाके वो तुम्हें मिलते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं मिलते हैं. एंड 60% से ज़्यादा चाहिए होती है. अगर तुम्हारी वो परसेंटेज नहीं आती है तो तुम लोग को स्टिल वो स्कॉलरशिप तुम्हारी कंटिन्यू नहीं होती है, उसके बाद तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो. ठीक है. सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर. तो इंस्पायर स्कॉलरशिप तभी मिलती है अगर तुम BSc या फिर MSc फर्दर करते हो. अगर तुम कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स करते हो, लेट्स सपोज अगर मैं BTech करती तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती. ठीक है. सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने BSc चूज़ करा. आई थॉट दैट इफ आई एम गेटिंग माई स्कॉलरशिप तो मैं BSc कर लेती हूँ. वैसे भी मैंने पहले से ही क्लास 10th से ये मन बना रखा था कि मेरे को BSc ही करनी है. देन उसके बाद आई थॉट दैट आई वुड बी एबल टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल टुगेदर अगर मैं लोकल कॉलेज से ही करती हूँ. सो आई चोज टू स्टे इन नैनीताल ओनली. सो मैं करंटली एक लोकल कॉलेज से ही BSc कर रही हूँ, विच इज़ DSB कैंपस नैनीताल, कुमाऊं यूनिवर्सिटी. सो आई थॉट कि बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ मैनेज कर सकूँगी. इनिशियली आई थॉट कि मैं ट्यूशन्स ही पढ़ाऊँगी, बट आई स्टार्टेड विद टीचिंग ट्यूशन्स एंड देन आई ओपन माई ओन यूट्यूब चैनल. आई एम करंटली टीचिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल. आई हैव ऑल्सो बीन एन अनअकैडमी एजुकेटर. सो जो भी मैंने सोचा था वो करंटली इट्स गोइंग प्रिटी वेल. मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं नल्ली तो नहीं बैठूंगी. आई वुड बी अर्निंग समथिंग, आई वुड बी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो वो करंटली मैं कर रही हूँ. एंड ओपनिंग माई यूट्यूब चैनल हेल्प मी गेन अ लॉट ऑफ स्किल्स और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं. सो जो भी चीज़ें सोची थी वो करंटली हो रही हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने तुम्हें बता दिया कि मैंने क्यों BSc चूज़ करी. बट अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. कई लोग लोकल कॉलेज मजबूरी में करते हैं, कई लोग को नहीं मिलता है बाहर का कॉलेज तो वो करते हैं. सो अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. बट दिस इज़ कम्प्लीटली माई ओपिनियन कि मैंने क्यों चूज़ करा, क्या मेरे अकॉर्डिंग बेनिफिट्स हैं और क्या मेरे अकॉर्डिंग डिसएडवांटेजेस मुझे लगते हैं BSc के. सो कमिंग टू द बेनिफिट्स, सो लाइक फर्स्टली आई टोल्ड यू कि तुम लोग बहुत सारी चीज़ें BSc के साथ साथ कर सकते हो. क्या क्या है वो चीज़ें? यू कैन ओपन योर यूट्यूब चैनल, यू कैन फोकस ऑन सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स जैसे कि कोडिंग तुम लोग कर सकते हो, या फिर तुम लोग किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो. लाइक कई लोग को होता है कि हमको MBA करना है तो उसके लिए तुम्हें CAT का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है एंड उसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन चाहिए होती है. सो तुम BSc के दौरान वो प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे से कर सकते हो. सो और जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, चाहे तुम बैंक PO का ले लो या फिर तुम लोग कोई SSC का एग्जाम ले लो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम BSc के बाद तुम लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो. तो BSc के दौरान तुम लोग अपने जो 3 साल है उसमें अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वो निकाल सकते हो. देन तुम लोग स्टॉक मार्केटिंग सीख सकते हो या फिर कोई भी चीज़ पार्ट टाइम में कर सकते हो. लाइक आई टोल्ड यू, तुम लोग अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हो, तुम लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हो. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एंड BSc करने के बाद अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट एज सच नहीं लगती है, जो कि एक डिसएडवांटेज है. इसके बदले अगर तुम BTech करते हो या कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो वहाँ पे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी जॉब लगने की थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू BSc, बिकॉज BSc के जस्ट बाद तुम्हें कोई प्लेसमेंट तो नहीं देने वाला है. सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज. बट येस, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि BSc के बाद तुम्हारी जॉब ही नहीं लगेगी. अगर तुम BSc कर लेते हो यू कैन गो इन टू द प्राइवेट सेक्टर. बट देयर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. अगर इंग्लिश तुम लोग को नहीं आती है तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं तुम्हारे सिलेक्ट होने में. बिकॉज अगर तुम कोई भी एक कंपनी देखोगे तो वहाँ पे जो भी इवन तुम्हें जो सेल्स वाले कॉल करते हैं उन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए, राइट. तो अगर तुम्हें एक नॉर्मल कोई भी जॉब चाहिए, इवन इफ़ यू आर इन द कॉल सेंटर, तो कई लोग होते हैं जो हिंदी वाले भी सिलेक्ट हो जाते हैं, बट मैक्सिमम इंग्लिश वालों के ही चांसेस होते हैं. सो अगर तुम एक हिंदी मीडियम स्कूल से भी हो, सो ये जो 3 साल होंगे वहाँ पे तुम बहुत अच्छे से अपनी इंग्लिश सुधार सकते हो. एंड आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू कि इंग्लिश ही सब कुछ है, बट येस, इन टुडेज वर्ल्ड इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर तुम इवन फॉरेन भी जाते हो, सो द वाइडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू कि वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट जो भी स्किल्स हैं तुम्हें उस पर डेफिनेटली वर्क करना चाहिए. अगर तुम्हें कोडिंग लाइन में इंटरेस्ट है, अगर तुम्हें IT सेक्टर में जाना है तो तुम वो स्किल्स भी सीख सकते हो. बिकॉज देयर आर मेनी ऑफ द कोर्सेज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन यूट्यूब एज वेल, या फिर अगर तुम्हें पेड कोर्सेज लेने हैं तो वो भी बहुत सारे अवेलेबल हैं ऑनलाइन ही. तो तुम्हें कहीं जाके कोई प्रोफेशनल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, ये चीज़ हो जाएगी कि अगर तुम BSc के साथ कोई स्किल सीख रहे हो,
तो सिर्फ उस स्किल के बेसिस पे कोई तुम्हें नहीं लेने वाला है। लाइक अगर इवन तुम IT सेक्टर में जाते हो तो तुम्हारे पास कोई ना कोई डिग्री तो होनी चाहिए, या तो तुमने मान लो पॉलिटेक्निक कर रखा है IT में ही, या फिर तुमने BCA कर रखा है, तो प्लेसमेंट के लिए एक प्रोफेशनल डिग्री तुम्हें चाहिए होगी। सिर्फ BSc के बेसिस पे वो तुम्हें नहीं लेने वाले हैं। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर BCA, या फिर BSc के बाद भी MCA हो जाता है तो तुम वो भी कर सकते हो फॉर फर्दर प्लेसमेंट्स। सो डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए जो भी मैंने तुम लोग को बताया। डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्टली तुम लोग की प्लेसमेंट नहीं लगने वाली है। इसके अलावा अगर तुम कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो वहाँ पे प्लेसमेंट लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली, इफ आई टेल यू कि यहाँ पे कोई भी तुम्हें स्किल सीखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है। कंप्लीटली तुम्हारा एक पेपर होगा जिसमें तुम्हें बस लिखना होगा, थ्योरेटिकल नॉलेज है, तुम्हें कोई स्किल्स नहीं सिखाई जाएंगी, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं BSc के। बट इसके साथ साथ अगर तुम्हें कोई चीज़ पार्ट टाइम में करनी है, या फिर तुम्हें कोई और स्किल्स लर्न करनी है, तुम्हें किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो तुम लोग BSc में रहते रहते कर सकते हो। लाइक आई हैव माई फ्रेंड्स जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनिशियली आई हैड ऑल्सो थॉट दैट आई वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, बट बिकॉज आई हैव टू मैनेज माई यूट्यूब चैनल, आई एम ऑल्सो एन अनअकैडमी एजुकेटर, तो इतनी सारी चीज़ें साथ मैनेज नहीं हो पाती हैं। सो करेंटली दैट प्रिपरेशन पार्ट इज ऑन ब्रेक एंड आई एम फोकसिंग ऑन द अदर थिंग्स लाइक यूट्यूब एंड माई ओन BSc स्टडीज़। ठीक है, तो इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी और डाउट है तुम कमेंट कर सकते हो। बट दीज वर फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स एंड द डिसएडवांटेजेस अकॉर्डिंग टू मी। इफ़ यू फील दैट देयर इज अनदर बेनिफिट जो तुम लोग को मिल सकता है, एंड कोई भी अगर डिसएडवांटेज भी तुम्हें लगता है BSc में और भी है, तो कमेंट करके तुम लोग बता सकते हो। एंड BSc के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, इफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, सो आई वुड डेफिनेटली मेक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.